नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये पुदीने का पत्ता एकदम फ्रेश मम्मी ले आई है तोड़ करके बाहर से, जहाँ पे लगे हुए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा जो रास्ता है ना मेन गेट का, ये मेन गेट है। तो यहीं पे देखिए हरे हरे जो लगे हैं, यहीं पे इतने सारे धनिया पत्ता पुदीना पत्ते लगे हुए हैं। और ये मेरा अस्त व्यस्त रूम है। आज फिर से मैं लेट हो गई हूँ और बहुत अधिक लेट हो गई हूँ, क्योंकि इतने दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। लेकिन अब मुझे घर की करनी है सफाई। ऐसे तो रोज़ ही सफाई होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो कपड़े सब जो खुल के यहाँ कुर्सी पे पड़े हुए हैं ना, तो अब इन सबों की होगी धुलाई। धीरे धीरे हो रहा है ठंड ख़त्म, और इतना भारी भरकम कपड़ा, उलन कपड़ा कपड़े की अब ज़रूरत है नहीं। तो बस जो भी ज़रूरत के जो भी पहनते नहीं कपड़े, तो मैं कुर्सी पे धोने वाले रख देती हूँ। अब कुर्सी पे क्यों रखती हूँ वो भी बता देती हूँ, क्योंकि बाहर के अगर तार पे रखूँगी तो वहाँ चूहे काट देंगे, और रूम में कहीं पे भी टंगने वाली जगह है नहीं। तो मैं समेट के ना, एक चेयर मेरा कपड़े से ही लदा रहता है। तो आज धूप अच्छी खासी निकली हुई थी और लेट हो गया, तो चलो कोई नहीं। खाना उतना मुझे ज़्यादा ताम झाम वाला बनाना नहीं था, बस सिंपल सा खाना बनाना था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, कपड़े भी धुल जाएंगे साथ में, और अब टालूँगी तो फिर अब समेट के रखने का भी समय आ गया है। तो बस इसीलिए, क्योंकि इन सब कपड़ों की अभी ज़रूरत है नहीं, ठंड अब उतनी नहीं पड़ रही है। लेकिन मेरी स्वेटर अभी तक नहीं उतरी, और पता नहीं कब तक मैं पहनूँगी, क्योंकि मुझे हो गया है कोल्ड इसलिए। और ये बेल्ट था तो मैं ये ले आई हूँ। और कपड़े, कुर्सी भी पूरा भरा भरा अच्छा नहीं लगता था ना। पूरा रूम वैसे तो समेट के रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भरा भरा अच्छा नहीं लग रहा था। और इसमें जो है ना, इसमें केक रखा हुआ है, तो केक तो मैं कहीं रखूँगी नहीं, क्योंकि वो रेड सिंबल इसमें था, तो ये वेजिटेरियन है नहीं, और जहाँ रखूँगी मम्मी मुंह तोड़ देगी मेरा। इसलिए इसको मैं यहीं पे रखती हूँ कि कुर्सी तो पोंछ पाछ दूँगी, और सब जगह रखूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इनसे मैंने कितनी बार बोला है कि जो ग्रीन कलर रहेंगे ना सैंपल बना देगा वो आप लेना। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कुर्सी की सफाई, क्योंकि पड़े यहाँ पे ना पूरा रोज़ साफ़ करती है, लेकिन इतना ज़्यादा धूल फिर इसमें आकर के बैठ जाता है कि क्या ही बताऊँ। इंसान बैठे कि धूल बैठा रहता है। बगल में जो काम हो रहा है, सेफ्टी वेफ्टी कुछ दिया हुआ है नहीं, 1 साल होने को है, इतना धूल उड़ के आता है ना मेरे बिस्तर पे। कभी कोई मैं जब आती हूँ ना काम वाम करके आराम करने के लिए, थोड़ा रेस्ट किया, अपना ही वीडियो एडिट करने के लिए बैठती हूँ जब बेड पे, तो हाथ जब फेरती हूँ ना बेडशीट पे, तो ना किच सा लगता है, जैसे धूल चढ़ती नहीं है बालू वगैरह वैसे ही। क्योंकि ऊपर जो है हमारा खुला हुआ है, टीना लगा हुआ है ना, तो उसी से पूरा डस्ट उड़ करके अंदर आ जाता है। और ये वाली खिड़की मैं ज़्यादा खोलती नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग जब अपना पानी वगैरह पटाते हैं ना, तो हमारा बेड भिंगा देते हैं। ऐसा करके 2 बार किया था। तो जब मैं इधर नहीं रहती हूँ, रूम में नहीं रहती हूँ, तो मैं खिड़की बंद ही रखती हूँ। इसलिए अभी खोला है, क्योंकि रोशनी थोड़ी सी घर में देखिए, घर में हमेशा सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती है। हम क्या करेंगे, जानते हुए भी सब कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, मजबूरी है। नहीं तो मेरा बिस्तरा देखिए खिड़की के बगल में ही लगा हुआ है बेड मेरा, वो भीग जाएगा। और ये कुर्सी की सब कुछ तो ठीक है कुर्सी का, लेकिन ये जानते हैं कुर्सी में एक खराबी क्या है, इसका जो 2 पैर है ना, ऐसे तो 4 पैर होते हैं, पीछे वाला जो इसका 2 पैर है कुर्सी का, इसमें जितना बड़ा इसका पैर है उतना बड़ा इसमें पूरा छेदा बना, मतलब होल है। कुछ भी सामान रखो ना वो उसमें जाके गिर जाता है। एक बार मेरा फ़ोन ही उसमें घुस गया था, और आज भी घुस गया था। तो मैं खोज रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है, मेरा फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया। जब कॉल ऐसे, मेरा फ़ोन साइलेंट मोड में रहता, हालत हो गई ख़राब। तो जब अंधेरा रूम में था ना, जब वो कुर्सी में जलने लगा, तो देखती तो कुर्सी के पाँव पैर में जो है ना, मेरा पाँव में कुर्सी के जो पैर है वो लेग, उसमें मेरा फ़ोन घुसा हुआ है। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। अभी अगर अंधेरा नहीं होता तो मैं तो पागल ही जाती, क्योंकि मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड में ही रहता है। तो अब यहाँ कपड़े सब उठा के मैं ले आई है धुलने के लिए, और मम्मी बोल रही है एक दिन में इतना सारा कपड़ा क्यों धो रही है, हाथ में दर्द हो जाएगा। मैंने भी बोल दिया अगर दर्द होगा तो एक दिन होगा, एक दिन बेड रेस्ट मिलेगा, एक दिन मेडिसिन खाऊंगी। और इतने सारे कपड़े अगर ना, ऐसे तो फैले मैं रखती नहीं हूँ, समेटा हुआ एक चेयर पे रहता है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा मतलब मन ख़राब सा लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि करके धोना शुरू करती हूँ जहाँ तक हो सकेगा। क्योंकि खाने में मैंने पूछा था क्या बनाऊँगी, तो बोले थे दाल चावल चोखा बना देना, और कुछ बचका वगैरह कुछ होगा छाँक देना, बैंगनी छाँक देना, नहीं तो प्याजी छाँक देना। मैंने कहा चलो ठीक है, सिंपल सा खाना है, जल्दी बन जाएगा। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मेरे पास तो मूंग का दाल फिनिश हो चुका है ही नहीं, तो दाल कैसे बनाऊँ। तो फिर मम्मी के पास वो मूंग वाला जो होता है ना,
कोटा मूंग जिसको बोलते वो था। तो मैंने कहा चलो आज यही बनाऊँगी, कोई नहीं। तो ब्लॉग बहुत लंबा इसी में हो गया था मेरा, घर वर करते करते, साफ़ सुथरा करते करते, तो फिर वो मैं इसमें नहीं ऐड कर पाई हूँ शायद, शायद नहीं ही किया है। और यहाँ पे करके मैं सर्फ़ में सबको डुबो रही हूँ, क्योंकि जितना देर मैं घर को साफ़ करूँगी, पोछूँगी ओछूँगी, उतना में ये सब अपना फूल वूल के तैयार रहेंगे। ये चीटर है, उतना गंदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी बिना साफ़ किए हुए कपड़ा तो रखना है नहीं मुझे, सबके सब आज धुलने हैं। मम्मी बार बार मना करी थी इतने कपड़े एक बार ही मत धो, हाथ में सच में दर्द उठ जाएगा, बीमार पड़ जाओगी, ऐसे बीमार हो। थोड़ी बहुत अगर ठीक हो तो खाना पीना मिल जाता है, नहीं तो वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखती हूँ ना कितना धुल सकती हूँ। तो पहले जो बहुत अधिक गंदे थे ना, मैंने उसको सर्फ़ में डुबो दिया है, क्योंकि जब तक मैं रूम क्लीन करूँगी ना, तब तक ये अच्छे से सर्फ़ में फूले हुए रहेंगे ना, थोड़ी बहुत गंदगी ऐसे भी निकल जाएगी। सबसे अधिक यही ब्लू वाला कपड़ा इन्होंने पहना था, चीटर है, स्वेटर है, ये सब पहले फूलने डाल देती हूँ, जितना जगह हो पाएगा। तो ये सब वूलन क्लॉथ सब ना बहुत जगह ले लेते हैं। अब तो एक दिन और सर दर्द करेगा मेरा जब मैं सबको समेटूँगी, क्योंकि ना बीच में ना हम लोगों ने ना कंबल वगैरह रखना शुरू कर दिया था, रज़ाई सब। लेकिन ये जब बारिश हुई ना 2 दिन, फिर सारे रज़ाई कंबल जो भी था, ब्लैंकेट सब कुछ बाहर निकालना पड़ गया, स्वेटर तक। मम्मी तो मस्त अपना स्वेटर धो कर के रख दी थी कि अब तो ठंडा चला ही गया है, तो अब इन सब चीज़ों का ज़रूरत है नहीं, तो धो दिया तो रख ही देती हूँ। लेकिन 2 दिन के बाद जब बारिश हुई ना, सब कुछ निकलना शुरू हो गया, जितना स्वेटर वेटर रखा था सब, रज़ाई सब। भाई भी बोला था रज़ाई रख दो, अब तो इतनी ठंड है नहीं, तो कंबल से ही हो जाएगा। जब उसको ठंड लगने लगी ना, तो रज़ाई वो उसने भी रज़ाई निकाल लिया। और आज मैं चली गई थी मार्केट, तो मैंने ब्लॉग अभी तक नहीं डाला, पता नहीं ये ब्लॉग भी आज डलेगा कि नहीं डलेगा, खैर पता नहीं, देखती हूँ। 10 बजे 11 बजे रात के जब तक होगा तब तक मैं पोस्ट अगर कर सकूँगी तो ज़रूर करूँगी, और क्या ही बोलूँ। तो यहाँ मैं तकिया कवर सब खोल रही हूँ, क्योंकि ये हो गए हैं बहुत गंदे, तो इसलिए सबको खोलूँगी और बेडशीट सब उठा दूँगी। ऐसे तो मैं बेडशीट जल्दी उठा देती हूँ, लेकिन कॉटन का है ना, ज़्यादा धो धो के तो इसका कलर ही पूरा फेड सा हो गया है, इसलिए इतना कलर मतलब नहीं शाइन कर रहा है। और कॉटन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे सिंथेटिक वगैरह कपड़े जो होते हैं ना पहनना है ना बेड पे डालना है, क्योंकि मुझे हो जाता है इन्फेक्शन। तो बस अब कलर उतर भी गया तो क्या हुआ यार, कॉटन तो है। अब नया बेडशीट कब लेती हूँ देखती हूँ। पता नहीं मम्मी क्या बोल रही थी, अच्छा मम्मी बोल रही थी नेट भी उठा करके ले आओ, वो भी धुल दूँगी, लेकिन मुझे ना डर लग रहा था, क्योंकि मेरा नेट जो है ना हो गया, फट गया है। क्या ये लोग बोल रहे थे मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और नेट जो फट गया है, मम्मी धुलेगी तो देखेगी तो बोलेगी अभी तक सिया नहीं है। जब भी मैं नेट लगाती हूँ तो रात में मुझे अचानक से याद आता है कि अरे मेरा नेट फटा हुआ है, और सुबह जो और दिन मुझे याद ही नहीं रहता, काम इतना ही हो जाता है, बिज़ी हो जाती हूँ ना, सिलने का याद ही नहीं रहता है। 1-2 बार सिलाई है, लेकिन पता नहीं कच्ची सिलाई मारी हुई है ना, तो वो तुरंत खुल जाता है। तो मम्मी ने कहा नेट भी निकाली तो वो भी धुल ही दूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन डर भी लग रहा था कि मेरा पोल जो है ना वो खुल जाएगा। नेट फट गया है, रात को मैं इसमें ना गार्डर जो होता है ना वो लगा देती थी, रबड़ बैंड अपने बाल से खोल करके। और हद तो ये है कि फिर मैंने उस फटे जगह पे क्लचर लगा दिया था। तो खैर मम्मी बैठ कर के उस रूम में मेरा नेट की मरम्मत कर रही है, और इसमें है केक, तो मैं जा रही हूँ भाई को दे दूँगी, खा लेगा। और ये कुर्सी को मैं आराम से धो के रख दूँगी भाई, क्योंकि ये सब जब रहता है घर में तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। ये ये वेज नहीं नॉनवेज वाला था। उसके बाद फिर भाई ने बोला चाय बनाओ, तो हम लोग सब अभी धूप में बैठ कर के मस्त धूप का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद इधर धूप दिखाई दे रही है। इधर मम्मी कर रही है पानी गर्म, क्योंकि करके कपड़ों में जो कपड़े होंगे धोने वाले, गर्म पानी देने वाले, उसमें गर्म पानी देंगे, और जो नहाएंगे उनके लिए पानी गर्म हो रहा है। कुत्ते ना वो वॉइस ओवर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, सब मिल कर के लगे हैं मेरा ब्लॉग को चौपट करने में। अब क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दिन में तो ये लोग मशीन चलाते हैं, रात में ये बाहर का शोर। खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे मम्मी कर रही पानी गर्म, जिसको नहाना है वो उनके लिए, और जो नेट वगैरह उसमें देंगी।
और चाय वाय पीने के बाद, क्योंकि काम हम एक सुर में नहीं करते हैं, कभी कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है, तो बस इसलिए फिर चाय वाय पी करके सबको पिला के, ये देखिए मेरा फ़ोन फिर से इसमें गिर गया था और देख रही सही सलामत है कि नहीं। तो फिर चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ झाड़ू देने के लिए, और काम के बीच में भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि क्या बोलूँ। काम अगर एक सुर करते रहते हैं ना तो फिर फटाफट हो जाता है, फिर कोई काम के लिए बुलाया जाता है तो फिर ये काम अड़ जाता है। अभी 10 मिनट लग गया उधर आराम से गप करके चाय पीने में, नहीं तो अभी तक मेरा इधर का सारा कुछ हो गया रहता। लेकिन चाय मांगा था भाई तो फिर उसको देना भी था। और यहाँ मैं इसकी भी रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है इसका पेपर, फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी इसका रूम में मेसी हुआ पड़ा है, क्योंकि बैठ कर के यहाँ धूप, अच्छा खासा धूप इधर मिल जाता है उसको खिड़की के पास। तो अनन्या यहीं बैठ के पढ़ रही थी, और खिड़की के पास देखिए कितनी अच्छी धूप लग रही है। तो ये धूप बैठ करके आराम से ब्लैंकेट ओढ़ करके बैठ करके पढ़ रही थी। तो नहीं तो उसको, वो खुद अपना रूम समेट लेती है, लेकिन अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है तब तक उसको छोड़ दिया, भाई तुम ये सब कुछ भी मत करो, मैं कर दूँगी, बस तुम पढ़ो और पेपर दो अच्छे से, अच्छा नंबर लाओ, और क्या ही बोल सकती हूँ। तो इसको मैं समेट ले रही हूँ, नहीं तो वो अपना रूम खुद से समेट लेती है, मुझे करना नहीं पड़ता है। और रखा हुआ रह जाए फिर से मम्मी निकाल ली है, क्योंकि जो बारिश हुई और आज धूप अच्छी खासी निकली हुई थी। सब उलेन कपड़े रखने में जो हालत ख़राब होगी ना मेरी, मैं बता नहीं सकती हूँ। ट्रंक भी सामान मेरा ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ, जब शिफ्टिंग किए थे तो ट्रंक जब रखे थे तो पूरा सामान बाहर निकालना पड़ेगा ट्रंक का, फिर समेटना पड़ेगा, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा रजाई ब्लैंकेट। तो अभी कुछ दिन है, ब्लैंकेट पता नहीं कब तक ओढ़ना होगा, क्योंकि ठंड का कुछ पता नहीं कब कम होती है, कब बढ़ जाती है। तो बस, और सबको उठा के मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया, डर भी लग रहा था कि टूट ना जाए तो इसलिए सोची हल्का हल्का मतलब चेक कर रही थी कहीं गिरे नहीं। तो उसके बाद फिर इसका बेडशीट झाड़ दे रही थी, और अभी वो आंगन में बैठ कर के पढ़ रही हैं। मैंने कोई ट्यूशन तो दिया नहीं, मैं ही पढ़ाती हूँ, तो उसको भी देखना पड़ जाता है, क्योंकि अगर नहीं बताऊँगी, नहीं करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और आज मैं चली गई थी मार्केट, तो मार्केट में अच्छा खासा देर हो गया, मैंने अपना भी काम नहीं किया है। तो वहाँ से आने के बाद मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि गैप हो जाएगा फिर। और फिर मैं लगाने लगी थी यहाँ की झाड़ू। तो रूम में ज़्यादा स्पेस नहीं है, हल्का सा स्पेस है, और ज़्यादा बैठ उठ मैं सकती नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टिच के चलते मेरे से इतना बैंड वगैरह हुआ नहीं जाता है। तो बस इसलिए एक्सरसाइज भी ज़्यादा मैं कर नहीं पाती, यही प्रॉब्लम है मेरी। तो बस इस रूम की भी मैंने झाड़ू दे दिया। रूम छोटा छोटा ही है, और पता नहीं मम्मी मेरे पीछे इधर क्या निकाल रही थी, ट्रंक खोली थी छोटा वाला। तो भाई मैं पूछ रही थी क्या करेगी। अच्छा, इसका मम्मी ने वो डोरी बनाया था, डोरी पीछे कपड़े सूखने देने के लिए, जो जितने कपड़े हैं ना वो सूखने के लिए देंगी, तो उसके लिए डोरी बनाएगी, क्योंकि हमारे पास वो डोर था नहीं, तो इसको फाड़ फाड़ करके जुगाड़ लगा के करेंगी। और मेरे हाथ में ये चार्जिंग लाइट जो है वो पड़ी हुई है। तो फिर मम्मी जो घिट पिट के गई थी ना, मुझे लग रहा था पूरा गंद मचा दी कि क्या समेटी है कि नहीं, तो वही मैं चेक कर रही थी, तो सब कुछ सही से था। फिर मैंने वो जो लाइट गैस चूल्हा ही बोल लो, वो जो नीचे था ना वो ऊपर कर दिया है। ये गैस चूल्हा स्पेशली मम्मी के फास्ट के लिए रखा गया है, क्योंकि जब मम्मी नवरात्रि करती है ना, तो मम्मी का 9 दिन का जो चाय वगैरह बनता है इसमें बनता है, इसमें और कुछ भी नहीं बनता है। तो जब पूजा सामने होता है ना, तो इसमें ना 1-2 केजी गैस भरवा लेते हैं, तो नवरात्रि का 9 दिन मम्मी का आराम से कट जाता है। चाय पीती है, दूध गर्म करना होता है, या फिर फलाहार का कुछ बनाते हैं तो मम्मी का उसी में बनाते हैं। और यहाँ मैं अस्त्र शस्त्र के साथ आ रही हूँ। झाड़ू हो गया है और अब पोछा करूँगी, और उधर खिड़की मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि पोछा करने के साथ साथ मैं इस रूम से निकलते जाऊँगी, तो फिर अगर खिड़की लगाने आऊँगी तो फिर गंदा हो जाएगा घर मेरा। बहुत कोशिश करती हूँ कि घर मेरा साफ़ रहे, लेकिन ये धूल मिट्टी जो उड़ते हैं ना, अब जो हवा चल रही है उस वजह से रह नहीं पाता है।
बस वो डोरी बनाने के लिए मम्मी ले गई है और इधर मैंने बरामदा भी पोंछ दिया है। और जान के मैं बहुत ज़्यादा पानी लेकर के पोंछती हूँ, ताकि ये जो नया नया मतलब फ़र्श बना है ना, ये पानी जब एब्ज़ॉर्ब करेगा तो चिकना होगा, नहीं तो सूखने के बाद ना ऐसा फ़र्श दिखता है कि मानो पोछा वगैरह पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जबकि रोज़ पोछा यहाँ घर में पड़ता है, बिना पोछा दिए होता ही नहीं। 2 ही रूम है ही और एक किचन है बस, और पूजा रूम है। तो मम्मी बोल रही थी ये पावदान जो है ना रख दो धुलने के लिए, धो देती हूँ। तो ये वाला तो मम्मी ने परसों धोया ही था, ये 2 मेरे रूम का है, तो इसको मैं रख देती हूँ धुलने के लिए, क्योंकि पावदान सब भी गंदे हो गए हैं। जब साफ़ कर रही हूँ तो सब अच्छे से कर ही देती हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं फूलने के लिए डाल देती हूँ। जब तक मैं इधर झाड़ वगैरह दूँगी आंगन में, तब तक ये थोड़ा बहुत भींगा हुआ रहेगा, तो ब्रश मारने में जो भी जिससे घसूँगी वो साफ़ आराम आराम से हो जाएगा। ऐसे इतने गंदे हैं नहीं, मम्मी 2 दिन 3 दिन के बाद मम्मी चाहे मैं धोते ही रहते हैं। तो अब मैं कर दूँगी आंगन में झाड़ू कर दूँगी। और हवा इतना तेज़ चल रहा है ना कि झाड़ू देने से कोई मतलब नहीं है, वो जो है ना उड़ उड़ के फिर वापस आना ही आना है। हमारा आंगन जो है पूरा खुला हुआ है, तो पड़ोसी जो काम करते हैं उनके धूल मिट्टी आती है, और नहीं तो इधर कटहल का गाछ लगा उसका पत्ते गिर के आते हैं, आंगन ऐसे ही भरा रहता है। और यहाँ पे जो धुआं धुआं सा देख रहे हैं, वो जो मम्मी पानी गर्म करी ना चूल्हे पे, उसका धुआं है। तो बस अब मैं जल्दी से इधर झाड़ू दे देती हूँ, और घर का सारा काम हो चुका है मेरा, अब कोई काम बाकी नहीं है। फिर नहा के मुझे किचन जाना है। और हाँ, कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, भूल ही गई थी, जो मेन काम है। तो वो तो इस ब्लॉग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो कपड़े धुलूँगी, अब थोड़ा वो जो बचा कुचा है वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा, या फिर वो भी अगर बढ़ा जाए तो बस उसमें भी कट पिट के लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू दे रही हूँ, और कपड़े सूखने जो देंगे इसके लिए मम्मी वहाँ डोरी पहले से तैयार करके रखी हुई है, क्योंकि आंगन में इतना स्पेस है नहीं जो कपड़े धो सूखने के लिए। छोटी सी तो टंगनी है, यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है, जिसमें छोटे छोटे कपड़े ही सुखाए जाते हैं। तो बस सब कचरा को कर दिया मैंने बाहर, और हवा से उड़ के फिर वापस आ रहा था। और घर में जो मीठू को रखा है ना, वो भी मतलब कभी कभी पराठा वराठा गलती से दे देती हूँ ना, तो वो भी पूरा फर नोच नोच के पूरा रूम मेरा गंदा कर देता है, उड़ा देता है। और ये धुआं चूल्हे का ही आ रहा है। तो अब मैं पावदान को धो लेती हूँ, क्योंकि धो के सूखने दे दूँगी तो फिर पोंछने के लिए हो जाएगा। और मैं सोचती हूँ जो जो काम फटाफट निपट जाता है उसको निपटा लेते हैं, नहीं तो बाद में फिर अगर लटका हुआ रहेगा तो फिर लटका ही रहेगा। तो ये मैं आ गई पावदान साफ़ करने के लिए। उतने गंदे तो है नहीं, क्योंकि 2 दिन के बाद धुलना होता है, लेकिन फिर भी धो देते हैं, साफ़ साफ़ रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो बस ये था मेरा ब्लॉग। अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस इतना ही मेरा। और ये ब्लॉग ऐसे भी लंबा हो गया है, सेकेंड पार्ट इसका तो पावदान भी धुल लिया है, क्योंकि साथ के साथ धो लूँगी तो काम बचा हुआ नहीं रहेगा। एक करके एक लाइन से करूँगी तो फिनिश भी होते जाएगा, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। क्योंकि फिर छोड़ दूँगी तो फिर अब जब कपड़े धोंगी तो फिर धुलना होगा, और अभी धो दूँगी ना तो शाम तक सूख जाएगा, तो फिर मैं अपने रूम में लगा लूँगी। इसलिए मैंने पहले इसको धो दिया, क्योंकि ये इतना गंदा भी नहीं था जो कि छोड़ देते, तो बस इसलिए धो दिया। अब इसको मैं सूखने के लिए बाहर डाल दूँगी, क्योंकि आंगन में मेरे जगह है नहीं। तो यहाँ पे जो कांटे हैं ना उसमें डाल दूँगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, तो कम से कम कांटे में फंसा रहेगा तो उड़ेगा नहीं। कभी कभी तो मेरा कुछ इधर टंगती हूँ ना तो उड़ के मेरे पड़ोसी के यहाँ चला जाता है इसलिए कांटे में अच्छे से दबा दबा के मैंने इसको सूखने के लिए दे दिया है, ताकि आराम आराम से सूख जाए। और उधर मिट्टी है तो फिर पैर धो लिया मैंने, क्योंकि फिर मिट्टी मिट्टी पूरा घर हो जाता। और घर को भी मैं जान के ज़्यादा पानी दे के पोंछती हूँ, ताकि फ़र्श मेरा ना जल्दी जल्दी चिकना हो जाए। क्योंकि अभी ना अजीब सा लगता है, कितना भी पोंछ देती हूँ ना, जब वो सूखता है तो लगता है कि पोछा ओछा पड़ता भी है घर में कि नहीं, पता नहीं।
तो फिर मैं नहा के आ गई थी। कपड़ा वपड़ा जो भी खींचा वो इसमें नहीं डाला मैंने, क्योंकि बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी ये ब्लॉग। तो चावल चढ़ा हुआ और यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये फ्रेश धनिया पत्ता जो मम्मी छांट करके रखी हुई थी, क्योंकि जड़ वगैरह सब कुछ लगा था, तो मैंने कहा जड़ सब हटा दो। फिर मम्मी ने सबका जड़ हटा दिया, डंठल हटा दी है। और ये मैंने 2 हरी मिर्च लिए जो बहुत तीखी वाली है, जिसमें से इसका डंठा एक नहीं निकाला था मैंने, तो वो निकाला। और थोड़ा सा इसमें जीरा डाला है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है इस चटनी का। और टमाटर, क्योंकि बिना टमाटर के ये पत्ता जो है पिसेगा नहीं। और जो ये आम का सूखा हुआ रखा था ना, सुखौता बोलते, ये फूलने के लिए डाला हुआ था, तो ये भी डाल दिया है। खट्टापन इससे आ जाएगा, क्योंकि टमाटर जो है ना मेरी खट्टी वाली है नहीं। 2 तरह के टमाटर होते हैं ना, तो ये खट्टा है नहीं बिल्कुल भी। और बिना खटाई का तो चटनी अच्छा लगता है नहीं। मेरे और मेरे भाई को, मम्मी को, दोनों को चटनी चाहिए ही चाहिए। चाहे टमाटर का पीस के दो, चाहे धनिया पत्ता का, चाहे पुदीने पत्ता का, या फिर नारियल का। वो सब नहीं मिला ना, तो फिर अचार लेते हैं। तो खैर मेरे पास अभी ये सब है, तो मैं कल चटनी नारियल की बनाई थी, तो आज पुदीने पत्ते की बना दी हूँ। तो ये देखिए चटनी बन करके मेरी तैयार है। इसको टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल दे दिया है, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आज जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा मुझे नहीं पता, बट कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।